सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ज्ञान बाय गरिमा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारा 4th पार्ट है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर 1 का। इसमें हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। एक जो मैनेजर होता है उसे काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है ताकि सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग अचीव कर पाएँ। तो कौन कौन से वो 5 फंक्शंस हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट फंक्शन इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज़ द नेक्स्ट फंक्शन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हैं हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्या है, एक एक फंक्शन का क्या मीनिंग है, क्या चीज़ इसमें होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो फंक्शन है वो हमारा है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज़ बेसिकली थिंकिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do and who is going to do that। प्लानिंग में हमें क्या करना होता है, एडवांस में क्या सोचना होता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उसे करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मैनेजर है, ठीक है, एक्स, ठीक है। एक्स को क्या करना है, प्लान करना है ऑर्गेनाइजेशन गोल के अचीवमेंट के लिए। तो प्लानिंग में वो सबसे पहले क्या करेगा, प्लानिंग में वो सबसे पहले सोचेगा कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, कि हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है बाय 50%, तो ये उसने करना है। फिर हाउ टू डू, कैसे करेंगे, सेल्स को इंक्रीज़ करके करेंगे, तो सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे। व्हेन टू डू, कब करना है, ईयर के एंड तक हमें ये अचीव करना है। एंड हु विल गोइंग टू डू दैट, एम्प्लॉयज़ उसे करेंगे, या कोई एक हमने प्रोजेक्ट बना दिया, उसका प्रोजेक्ट हेड इसमें इन्वॉल्व होगा। ये होता है प्लानिंग। प्लानिंग हमारा ब्रिज करता है गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम पहुँचना चाहते हैं 2 करोड़ की सेल्स तक एंड ऑफ ईयर तक, और अभी हम कहाँ हैं, हमारी 20 लाख की सेल्स है अभी। अब हमें कहाँ जाना है, 2 करोड़ तक की सेल्स तक रीच करना है। तो इसके बीच का जो एक गैप है उसको कवर कौन करता है, हमारा प्लानिंग। तो इसलिए प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। जो बाकी के हमारे 4 फंक्शंस हैं, प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन है, प्लानिंग क्या है, हमारा फर्स्ट फंक्शन है। बाकी के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये जो चारों फंक्शंस हैं, इसका बेस भी क्या है, प्लानिंग है। सबसे पहले हमें प्लान बनाने होते हैं कि क्या चीज़ कब कैसे किस तरह होगी और कौन उसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, इनको आपको ऐसे सीरीज़ में ही लर्न करना है। आप इसको लर्न करेंगे POSDC, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सीरीज़ में परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले प्लान बनता है, ठीक है। प्लानिंग क्या है, इन 4 हमारे जो फंक्शंस हैं उनका बेस है। बेस क्या है, प्लानिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग आफ्टर प्लानिंग, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग which includes organize the activities and establish the organizational structure to execute the plan। जब आपका प्लान बन गया, प्लान बन गया, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, या ऑर्गेनाइजिंग करनी है।
अब ऑर्गेनाइजिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हम। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ठीक है, और किसकी क्या अथॉरिटी होगी, क्या किसने काम करना है, सारी चीज़ें इसमें डिसाइड करी जाती हैं, ठीक है। इसमें हमें एक डिसाइड करना है फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग कि कैसे सारी चीज़ें जो हैं वो काम करेंगी। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना है, हमें ऑर्गेनाइज करना है सारी एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस में। लाइक प्लान में आपने बताया कि पहले आप लोग फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन का प्लान है, प्रोडक्शन का प्लान बनाया आपने, ठीक है। इसमें आप क्या बोलोगे, पहले रॉ मटेरियल परचेज़ करो, फिर उसको आप वर्क इन प्रोग्रेस में लेके आओ, फिर आप उससे फिनिश्ड गुड्स बनाओ, फिर उसकी सेल करना, ठीक है। सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विस देना है। ये जो भी आपने प्लान बनाए हैं इसका एक सीक्वेंस हमने बना दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया चीज़ों को कि सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक सीक्वेंस बना दिया एवरीथिंग का, वो आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ठीक है। दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग आता है हमारे पास स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप which includes selecting the right person for the right job at the right time। ये जितने भी हमारे फंक्शंस हैं ना, इनके डिटेल में चैप्टर्स भी आएंगे आपको क्लास 12th के सिलेबस में, इनके डिटेल में चैप्टर्स भी हैं, तो उन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका मीनिंग और डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट चैप्टर में कि ये 5 फंक्शंस होते हैं जो हमें करने, मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो स्टाफिंग क्या है, थर्ड फंक्शन है जिसमें राइट पर्सन को राइट जॉब पे राइट टाइम पे प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल XYZ हमारी कोई फर्म है, उसमें HR रिक्रूटर चाहिए। HR रिक्रूटर वो होता है जो जॉब के लिए कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करके अप्लाई करवाता है और उसके बाद ऑन बोर्डिंग या सारी चीज़ों का देखता है कि एक एम्प्लॉय को रखना है जब आपने जॉब में, तो उसको क्या चाहिए, एक HR रिक्रूटर चाहिए। तो अब हम देखेंगे हमारी कंपनी में HR रिक्रूटर, ठीक है, HR रिक्रूटर की वैकेंसी है और हमें कब तक चाहिए, इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए, हमें अभी चाहिए कि वो हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले क्योंकि हमारे पुराने वाले ने रिज़ाइन कर दिया है। तो राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन, मतलब क्वालिफिकेशन, जो पर्सन आपने रखना है उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। लाइक अगर आपने रखना है तो फॉर एग्जांपल MBA इन HR है तो आप उसको रख सकते हो। तो हमें क्या करना है, स्टाफिंग में राइट पर्सन को राइट जॉब पे राइट टाइम पे रखना है, प्लेस करना है, दैट इज स्टाफिंग। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। दिस इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग में हमें डायरेक्शंस देनी है या इंस्ट्रक्शंस देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको मोटिवेट करना है, सुपरवाइज करना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे, जब हमने एम्प्लॉय को रख लिया उसके बाद हमें हमारी जॉब को उन्हें एक्सप्लेन करना है कि आपका ये रोल है, आपको ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करना है वर्क के लिए ताकि वो काम अच्छे से करें, उनको सुपरवाइज करना है, उन्हें चेक करना है कि वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें आती हैं डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्शन देनी है कि उनकी जॉब क्या है, उनका काम क्या है, कैसे उन्हें करना है। लास्ट स्टेप आता है आपके पास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग में मैच होती है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे प्लान्ड परफॉर्मेंस से, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी दिया आपको कि हमने 20 लाख की हमारी सेल्स हैं, हमने प्लान क्या करी हैं कि हम लोग 2 करोड़ तक की सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे बाय एंड ऑफ ईयर, ठीक है, हमने ये बोला। अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, मैच होते ही हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। तो यहाँ प्लान क्या किया कि 2 करोड़ तक की सेल्स हम करेंगे और हमारी एक्चुअल सेल्स देखेंगे, फिर हम एट द एंड हम देखेंगे कि हम तो
1.5 CR, 1.5 करोड़ की सेल ही हम कर पाए। उसके बाद क्या होगा, कंपेयर करेंगे दोनों को। कंपेयर करके क्या हमें पता लगेगा कि 0.5 करोड़ की सेल्स अभी कम है। 2 करोड़ में से सिर्फ 1.5 करोड़ की सेल्स हम कर पाए हैं। 0.5 करोड़ की सेल्स हमारी पूरी नहीं हो पाई हमारे टारगेट से। फिर हमें क्या लेना है, करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, ताकि जो भी हमारे में लूप होल्स रहे हैं जिसकी वजह से हम 2 करोड़ की सेल्स अचीव नहीं कर पाए, उनको करेक्ट करके हम लोग वो अचीव कर पाए। तो इसमें क्या होता है, कंपेयर की जाती है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, ताकि हम लोग करेक्टिव एक्शंस ले पाएँ और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर पाएँ। तो ये हमारे 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये एक एक फंक्शन का आगे चैप्टर आएगा, आपको डिटेल में समझना है इन्हें। तो इसको कैसे याद करेंगे, POSDC, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या क्या हमने इसमें पढ़ा, प्लानिंग में क्या होता है, डिसाइड करना पहले से क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उसे करेगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। ऑर्गेनाइजिंग इज ऑर्गेनाइज द थिंग्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बता दो, सारी चीज़ों को सीक्वेंस दे दो कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। थर्ड आता है स्टाफिंग, राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट क्वालिफिकेशन हमने प्लेस करना है। डायरेक्टिंग में हमें डायरेक्ट करना है उनको, उनका जॉब रोल बताना है, सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करनी है, उनको सुपरवाइज करना है, मोटिवेट करना है। और कंट्रोलिंग में क्या होगा, कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, और अगर डेविएशन है, डेविएशन मतलब अगर कोई डिफरेंस आता है हमारी प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, ये आपके 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं। आई होप आपको ये पांचों के पांचों फंक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ज्ञान बाय गरिमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।